प्रणाम सुरेश भाई। क्या बोले, आप जो बातें कर रहे हैं, एक एक साधर्मिक की भक्ति की, एक एक घर की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है सुरेश भाई सही में कि आज की बातें है ही नहीं। हमारी कैसी दुनिया, स्वार्थी सेल्फिश दुनिया, और आप जो बातें कर रहे हो ये ऐसा लग रहा है कि भगवान की पूजा, सीरियसली जो बोल रहे हैं ना कि भगवान रियली है कि नहीं है, वो सबको क्वेश्चन मार्क है ना। आज ये सब एग्जाम्पल से और आप जो अनुभव शेयर कर रहे हैं ना, उसमें सब भगवान ही ऐसा साथ में चल रहे हैं और भगवान ही सब राह दिखा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। प्लीज़ आप आगे की भी वो जो बातें, ये जिन शासन का लास्ट कॉल और जिन शासन के प्रति लास्ट श्वास वो भाई का, वो कैसे हुआ, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। जो श्रेयांश भाई बता रहे, मैंने उनको वो घटना बताई है, इसलिए वो घटना की वो बताने की बात कर रहे हैं। वो भी इसी, ये जो घटना की बात कर रहे हैं कि वो भी घटना इसी कॉलोनी की थी। हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे उस जगह के, उन्होंने मुझे इशारा किया था। हमने इशारा सिस्टम रखा था कि कहीं भी कवर के एक्स्ट्रा भक्ति करनी है तो सिर्फ इशारा करने का, जिससे हमको मालूम पड़ जाए कि इस परिवार की परिस्थिति तकलीफ़ ज़्यादा है, ऐसा हमको मालूम पड़ जाए। तो हमने वो हमारा वो सिस्टम था। तो उस भाई ने हमको इशारा किया, मैं समझ गया इस परिवार की स्थिति कमज़ोर ज़्यादा है। तो हमने 2 कवर से भक्ति की। हमारा जो कवर था उसको डबल कवर करके दे दिया। हम घर पर पहुंच गए थे, लेकिन रात को नहीं, अगले दिन सुबह फ़ोन आया उनका, जो हमारे साथ कार्यकर्ता थे ना भाई, दीपक भाई, उनका फ़ोन आया कि सुरेश भाई, आपको मालूम है कल जहाँ पर मैंने इशारा किया था और आपने डबल कवर दिया था? बोला हाँ याद है। पति घर पर नहीं थे? बोला हाँ, पत्नी अकेले थे। बराबर है। वो परिवार जहाँ हमने डबल कवर दिया था, रात को उनके पति का दीपक भाई पर फ़ोन आया 11:30 के आसपास, जब पति घर पर आए होंगे। हाँ, 8-9 बजे उनकी पत्नी ने बताया होगा कि ऐसे कोई सुरेश भाई और साथ में सब टीम आए थे और हमको ये 2 कवर की भक्ति करके गए। तो उन्होंने वापस इनको फ़ोन किया, दीपक भाई, कि आप और सुरेश भाई सब आए थे, आपकी खूब खूब अनुमोदना, जब ज़रूरत थी। उसी दिन सुबह, जिस दिन हम गए थे, उसके एक दिन सुबह दीपक भाई को ये भाई जिनकी भक्ति की थी, वो भाई मंदिर से नीचे उतरते हुए मिले और उन्होंने रोते हुए उनसे बात की। खुददारी वाले भाई थे, लेकिन परिस्थिति क्या करती है, तो वो खुमारी भी उनको छोड़कर उनको पूछना पड़ा कि भैया दीपक भाई, परिस्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, घर पर खाने को नहीं है, इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो हो सके तो भक्ति कीजिएगा ना, हमको पैसों की ज़रूरत है। जो कह रहा है ना, वो किसी समय में जीव दया के लिए, शासन के लिए भागने वाले पर्सन है, और वो आज किसी के सामने कह रहा है, अपनी तकलीफ़ों को बता रहा है, मुझे कुछ होगा तो कीजिएगा। दीपक भाई ने कहा कि हम करते हैं भैया, ऐसे करके निकल गए। अगले दिन कोइंसिडेंट हमारा जाना हुआ और ये 2 कवर से भक्ति हुई। रात को भाई कह रहे हैं उनसे, दीपक भाई से, दीपक भाई शासन जयवंता है, शासन मिला तो ये दुनिया को देखने को मिली। आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप घर घर जा रहे हो, कोरोना की परिस्थिति में भी घर घर जाकर हमारे जैसे साधर्मिकों की स्थिति को संभालने का काम कर रहे हो। आपका ऋण कैसे उतारूंगा? मुझे यही टेंशन आ रही कि आपने जो ऋण, आपसे भक्ति तो ले ली, लेकिन आपका ऋण कैसे उतारूंगा? शासन जयवंता है, शासन की इतनी गहरी अनुमोदना, सुकृत की अनुमोदना। जो कार्य उन्होंने कहा, विश्व में जो भी आज सुकृत कर रहा है, जितने भी भगवान के शासन में सुकृत हो रहे, उनकी विशेष अनुमोदना। ऐसे करते करते अनुमोदना का फ़ोन उन्होंने लास्ट किया और सोने को चले गए। सुबह वो भाई उठे नहीं। अब सोचो क्या हो जाता अगर हम एक दिन लेट पहुंच गए होते। 1:30 बज चुके थे, श्रेयांश भाई साथ में थे, उनको एकासना था, तो हमारे दिमाग में सोच आ रही थी कि 1:30 बजे एकासना बाकी है श्रेयांश भाई का, तो क्या करे, वहाँ जाए या नहीं जाए उस कॉलोनी में। फिर भी अंदर का इंट्यूशन या अंदर से कुछ हो रहा था कि नहीं, आए हैं ना तो करके जाए। शायद यही कारण था, भगवान हमको भेज रहा था, उस कारण से भेज रहा था कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन होगा, आप पहुंच जाओ, आपका कवर उसकी दुनिया, दूसरी दुनिया, अगले भव की दुनिया अच्छी बना देगा। सोचो कवर हम नहीं गए होते उस घर में, वो पति आता रात को, पत्नी का वही दुख दर्द वाली दुनिया कि हम खाएंगे कैसे,
पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, बच्चों को कैसे करेंगे। और आज वो संतोष थे। हाँ हाँ, अब पत्नी भी संतोष में, नहीं कवर आ गया, अब हमको 1-1.5 महीना कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, तो वो एक तो यहाँ से टेंशन खत्म था। और सुकृत की अनुमोदना, आर्त ध्यान की भूमिका में चले जाते, नहीं तो वो भाई उनकी मौत तो होने वाली होती, समय होता जो है वो आयुष्य कर्म जितना, लेकिन वो किस भाव में जाते हैं। लेकिन इस तरह से भगवान ने पहुंचाया। तो ये साधर्मिक का कार्य करते करते हमें एक संतोष रहेगा कि हम जैसे मोहरों को भगवान ने वहाँ भी भेजा जहाँ किसी के अगले भाव का जिंदगी बनने वाली थी, और हमको निमित्त बनाकर वहाँ भेजा। तो ये बहुत बहुत गहरा अनुभव था। वहाँ पर उसी कॉलोनी में वॉचमैन का काम करने वाले भी थे। एक भाई वॉचमैन का काम करते हैं, पत्नी आइमबिल शाला में काम करती है। पत्नी आइमबिल शाला में करके घर चलाने का कोशिश करती है, पति वॉचमैन गिरी का नाइट ड्यूटी करते हैं। ऐसे घर के भी हमको दर्शन हुए, ऐसे घर से भी मिलना हुआ। बहुत 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 तकलीफ वाली दुनिया, बहुत तकलीफ वाली दुनिया है। मैं क्या बोलूँ सुरेश भाई, मैं भी दोषित वो टाइम पे अगर नहीं गए होते ना तो हाँ। मैं ही बन जाता। भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। तो सुरेश भाई आप जो बोल रहे हो, आपने सिर्फ अहमदाबाद के आसपास के एरिया में ही साधर्मिक भक्ति की, या फिर आपका वो फील्ड आगे बढ़ा, या कैसे आपका कार्यक्षेत्र हुआ और वापस आपको लगा कि इसमें आगे जाना चाहिए? बट ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से और आपकी भावधारा के हिसाब से तो आपने आगे भक्ति की है, लेकिन ये कोरोना के टाइम पीरियड में, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अभी कहीं पे भी जाते हैं ना, अरे कहीं ऑफिस में भी जाते हैं ना, तो हमें कोई एंट्री नहीं देता है, मास्क पहनो या सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी पर्टिकुलरली स्ट्रेस्ड और जो भी एटमॉस्फेयर है आपको भी पता है। तो ये टाइम पीरियड में आप किसी के घर पे गए और आपको भी और सब टीम को ऐसा कैसे, ये सब एक्चुअली मैं बोल भी नहीं सकता, आपने कैसे ये सब एक्चुअली प्लान किया? सबसे पहले तो मैंने कहा ना, दवा से ज़्यादा दुआ। हमने बताया आपको कि हमने कोई ज़्यादा हमारी सोच में नहीं था। हमारे सोच में एक ही था, हमारे साधर्मिकों तक पहुंचना है, किसी भी तरह से पहुंचना है। उसके लिए हमें रिस्क लेनी पड़ रही है। रिस्क की सोच भी नहीं था, क्योंकि कार्य ही ऐसा था। कई बार है ना, इन दिनों के दरमियान प्रतिक्रमण नहीं हो पाता था। नहीं तो घर पर थे तो लॉकडाउन के दरमियान प्रतिक्रमण जैसे क्रिया रोज होती थी, लेकिन 3 दिन 4 दिन हम कहीं बाहर जाते तो प्रतिक्रमण नहीं हो पाता था। कई बार सामायिक भी दुनिया नहीं बन पाती थी। लेकिन जो भावधारा होती थी, मैंने देखा है कि सामायिक का प्रतिक्रमण करने से भी ऊपर की भावधारा हम 3 दिन के बाद महसूस करते हैं। तो शायद वो दुआओं का असर था, उनको जो शाता मिली होगी वो शाता का असर। तो आप जो बोल रहे हो, मुझे तो अभी ये शास्त्र में बातें सुनी हुई थी, कवड़ यक्ष का पूर्व भव, ये सब जब अंबिका माता का पूर्व भव, तो मुझे तो ये भाई अभी भी माइंड में आ रहा है कि उनका पूर्व भव भी कुछ ऐसा और नेक्स्ट भव में कुछ शासन के प्रति प्रभावना और अधिष्ठायक भी देव भी बन सकते हैं। अभी अगले भाग में ये अहमदाबाद के आसपास में ही या फिर दूसरी जगह पे भी गए, और वहाँ पे कैसे उन्होंने साधर्मिक भक्ति का कार्यक्षेत्र बढ़ाया, वहाँ पे भी कैसे अनुभव हुए, कैसे कैसे सब टीम के साथ वो सब मैनेज किया, वो नेक्स्ट भाग में देखेंगे।